नहीं डरते, नहीं डरते। नाज़रीन, पंजाब निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 लगा दी गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की गाड़ियां, उनके ऊपर बिल्कुल वैसे ही लाठीचार्ज हुआ है जैसे पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो उस वक्त हुआ था। नंबर 2, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां पे वाटर कैनन पहुंच चुका है, पानी फेंका जा रहा है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये हैरानकुन बात है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज रैली निकालनी थी, रैली के साथ क्या होगा और इमरान खान के साथ क्या होने वाला है ये हम बता रहे हैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल प्रोग्राम में। नहीं डरते, नहीं डरते। इनके हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क है। बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, हमारा मुल्क है ये, हमें डर नहीं लगता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, शेख रशीद ने कहा कि असल शेर आज बाहर निकलेगा। ये लोग डर गए हैं, खौफजदा हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। निगरान हुकूमत किसी भी तौर पे दफ़ा 144 नहीं लगा सकती क्योंकि ये निगरान हुकूमत है। इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये चैलेंज कर रहे हैं और इनको ये फेस करना पड़ेगा। हमाद अजहर ने कहा कि असल शेर आज सड़कों पे निकलने वाला था, इसलिए इनको खौफ था कि आज इमरान खान जहां पे जाएगा वहां पे सफाया कर देगा, इसलिए इन्होंने हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे रास्ते बंद किए गए हैं और रैली को निकालने में रुकावट डाली जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अब से चंद लम्हात पहले लीगल एडवाइजर्स जो उनके वुकला हैं उनको और अपने पार्टी की मरकजी क़यादत को बनी गाला में बुलाया है। अंदर इजलास हो रहा है। मैं भी अभी चंद लम्हात पहले ज़मान पार्क और उसके गिरदोनवा में जो इलाके हैं वहां से होकर आ रहा हूं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो कारकुनान हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां, अगर हम जेल रोड से शुरू कर दें बात, तो उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल की बैक साइड पे खड़ी की हुई हैं क्योंकि आगे जब वो गाड़ियां लेके जाते हैं एक तो वहां पे कंटेनर हैं। जेल रोड से मार रोड को जाने वाला रास्ता बंद है। सिमिलरली दाता साहब की साइड से जो मार रोड को रास्ते आते हैं वो भी बंद हैं और इस तरह से लाहौर जो रूट था रैली का वो सारे का सारा बंद कर दिया गया है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि औरत मार्च था, साथ में हया मार्च था, तो आज इन्होंने बर्गर मार्च भी साथ में रख लिया है। ये हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ है। लेकिन नाज़रीन, अफसोस वाली बात यह है कि आज जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा कि आज इलेक्शन कैंपेन का पहला दिन है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं तो आज आज़ादी है। कभी हमने आपने ये देखा हो कि किसी भी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और इलेक्शन की गैदरिंग पे या कोई बैठक पे या कोई कैंपेन पे, जलसे जुलूसों पे कभी कोई पाबंदी लगी है? और हमने कल ही देखा है कि मरियम नवाज साहिबा ने शेखुपुरा में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जलसा किया है और आज वही बात थी कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने निकलना था। नाज़रीन, अब हो क्या रहा है या आइंदा होने क्या वाला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पंजाब निगरान हुकूमत की तरफ से इस कदर शदीद सख्त स्टेप की तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन ये जो आज स्टेप लिया गया है इसके बाद आपको निगरान हुकूमत के मकासद और मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी, इसके अगराज़ो मकासद का मुझे बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, निगरान हुकूमत, जितना शेख रशीद साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत का क्या तुक बनता है कि वो दफ़ा 144 लगाए और वो भी इलेक्शन के दिनों में। निगरान हुकूमत तो बनती ही इलेक्शन करवाने के लिए है, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा क्रैकडाउन पंजाब पुलिस का, वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इट मीन्स दैट के दाल में कुछ काला है। अब हर सूरत में मुमकिना कोशिश ये है कि इलेक्शन ना होने दिए जाएं, लेकिन क्या इलेक्शंस को रोका जा सकता है? आज मुझसे कोई 50 लोगों ने यही सवाल पूछा, क्या नकवी साहब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? नाज़रीन, मैंने आपको हमेशा कहा है कि इलेक्शन होने ही होने हैं। जो इलेक्शन नहीं करवाएगा वो तैयार हो जाए।
गवर्नमेंट तो इमरान खान की आने वाली है, किसी भी सूरत में इनकी गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। तो आपको आर्टिकल, आइन का जो आर्टिकल 6 है जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी और आइन को आप तोड़ेंगे तो उसको कौन फेस करेगा। वक्ती तौर पे ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसके साथ मिलके दफा 144 लगा के इमरान खान की रैली को रोक रखा है। अब ज़ाहिर सी बात है, इतनी रुकावटें लगा के ये सारा कुछ करके ये जो रैली को रोक रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है कारकुनान को, और फिर ये जो तोड़फोड़ की जा रही है, मैं तो देख के हैरान हो गया हूं कि पंजाब पुलिस इतनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा कर रही है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गाड़ियां जो कि 2-2 ढाई करोड़ रुपए की गाड़ी है, लैंड क्रूजर और V8, वो तोड़ रही है। तो ये नाज़रीन बदमाशी खुल्लम खुला की जा रही है। कैंप्स उखाड़े जा रहे हैं ज़मान पार्क के बाहर, और पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। चलिए, इस्लामाबाद पुलिस तो अगर ये करती तो कोई तुक भी बनता था, लेकिन फिलहाल इमरान खान पर शदीद सख्ती, और अब देखना यह होगा कि इमरान खान इससे कैसे निकलता है। नाज़रीन, एक चीज़ जो आप बिल्कुल भी ना भूलें, अगर इन्होंने इलेक्शन डिले करवाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा। अगर इमरान खान है तो इलेक्शन होगा। अब सिंपली इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। किससे है ये आप ये देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल हमारी कोई इस तरह की कोई साजिश नहीं भी करता, मान लिया, तो क्या होगा कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, बाहर से कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इमरान खान की जान को खतरा है। तो नाज़रीन, मौजूदा वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान सूबाई हुकूमत, ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस है इमरान खान को लेके, लेकिन इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी सियासत की वक्ती तौर पे सबसे बड़ी हकीकत है। अब देखना ये होगा कि आया कि ये सारे मामलात, इनका इख्तिताम किस तरह से होता है। इमरान खान ने आखिरी खबरें आने तक अपनी लीगल टीम को बुलाया हुआ है और उनसे मुशावरत जारी है। अब आइंदा कोई 10 से 15 मिनट में फैसला हो जाएगा, रैली निकलेगी। इमरान खान ने आज तक जो भी कहा है वो करके दिखाया है। अब इन्होंने चूंकि बंद बांधे हुए हैं, सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं, और फिर कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स, वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि पानी में क्या था। तो भाई, पानी में नमक या मिर्चें ही होती हैं, और क्या होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान का ये इम्तहान है। ये कौम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कौम सिर्फ एक ही दिन निकलती है, और इनका सबसे बड़ा इनकलाब है वोट। और ये लोग इंतज़ार में हैं कि इलेक्शंस हों तो हम अपने गुस्से का इजहार करें। अब इस मुल्क में ये ना ही तो तुर्की है, ना ही लोगों ने यहाँ पे सड़कों पे आके टैंकों के नीचे आना है, और ना ही गोलियां खानी है। हाँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ब्लास्ट होने वाला है वो इलेक्शन ही है। अब इलेक्शन में इस कौम ने वोट डालना है। अब इलेक्शन को सबूताज करना, रोकना, ये मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, और इलेक्शन की डेट लेना और इलेक्शन करवाना ये इमरान खान के लिए चैलेंज है। मुल्क के लिए बेहतर यही है, जिस तरह से सब इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, कि इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर नहीं करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी। लेकिन वक्ती तौर पे पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रैली को रोक रखा है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।